विधानसभा बायसी। बायसी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। बायसी विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 से ही बायसी सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल अहमद मोहम्मद नूर ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में भी बायसी सीट से अब्दुल अहमद मोहम्मद नूर ने कांग्रेसी कैंडिडेट के तौर पर जीत का सिलसिला जारी रखा था। 1962 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बायसी सीट से हसीबुर रहमान ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट हसीबुर रहमान ने एक बार फिर बायसी में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1980 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट सैयद मोइनुद्दीन ने बायसी में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1985 के चुनाव में लोकदल की टिकट पर अब्दुल सुबहान ने बायसी में जीत हासिल कर लिया था। 1990 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट से जनता दल के कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने एक बार फिर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1995 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सैयद मोइनुद्दीन ने बायसी में विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2000 में आरजेडी की टिकट पर अब्दुल सुबहान ने बायसी में जीत का परचम लहरा दिया था। तो 2005 के विधानसभा चुनाव में सैयद रुकनुद्दीन ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट संतोष कुमार ने जनता का भरोसा हासिल किया था। तो 2015 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने बायसी में जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के चुनाव में बायसी सीट पर मजलिस उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बाजी पलट दी थी। बाद में सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने ओवीसी को धोखा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। इस बार रुकनुद्दीन को मजलिस से कड़ा मुकाबला झेलना होगा। वहीं 2020 के चुनाव में बायसी सीट पर मजलिस उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने जीत का परचम लहराया था। सैयद रुकनुद्दीन अहमद 68,416 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट विनोद कुमार 52,043 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने विनोद कुमार को 16,373 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान 1,254 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट से आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल सुबहान ने चुनाव में 67,022 वोट हासिल किए थे। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार को 28,282 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अब्दुल सुबहान ने विनोद कुमार को 48,740 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन अहमद 21,404 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट से बीजेपी की टिकट पर संतोष कुमार ने जीत हासिल की थी। संतोष कुमार के चुनाव में 39,939 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट नजर अहमद ने 30,689 वोट हासिल किए थे। इस तरह से संतोष कुमार ने नजर अहमद को 9,250 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने 27,263 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट से निर्दलीय कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन ने जीत हासिल की थी। सैयद रुकनुद्दीन ने चुनाव में 30,153 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान को 26,042 वोट मिले थे। इस तरह से सैयद रुकनुद्दीन ने अब्दुल सुबहान को 4,111 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट संतोष कुमार ने 23,623 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। बायसी सीट पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। इसके बाद कोयरी, यादव, रविदास और अन्य जातियां आती हैं। अगर मजलिस और आरजेडी उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो इससे बीजेपी कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।